रंगमंच कनाडा की मल्टीकल्चरल फखरिया पेशकश आवारगी विद दानिश में आप सबका खैर मकदम। सारी दुनिया में आबाद मेरे करम फरमाओ दोस्तों, अजीज़ों, शागिर्दों और फैंस को जावेद दानिश का कनेडियन आदाब, मेरी जबीन अकीदत सलाम कहती। टोरंटो की एक अब्रालूद रोमांटिक सुबह, 26 डिग्री की तमाज़त, मौसम पिकनिक का है। मुस्कुराइए कि घंटा भर के लिए सही आप जावेद दानिश के साथ होंगे। आज आपकी मुलाकात एक खुश जमाल, खुश कलाम और जिंदा दिल मारूफ सुखनवर से हुआ चाहती है। मोहतरम अहमद अशफाक दोहा कतर के अदबी मंजरनामे में एक ताबिंदा और मोतबर नाम है। अहमद अशफाक की शायरी महज ख्याल आफरीनी नहीं बल्कि रवायात से जुड़े रहते हुए जदीद रंगों से आंख मचोली खेलती है। क्लासिकी रूज़ और ज़बान की शुस्ता लताफत के साथ नए उफ़क़ के तकाज़ों को भी बड़ी दिल जमई से निभाते हैं। इनकी गज़लें इंसानी ताल्लुक़ात की मुख्तलिफ जहतों का ऐसा निचोड़ है जो सिर्फ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि रूह की एक दाखिली आवाज़ है। यह एहसासात का ऐसा सफ़र है जहाँ मंजिल से ज़्यादा रास्ते की अहमियत हुआ करती है। अहमद अशफाक का शेरी मजमुआ दस्तरस असातिज़ा और अहले दिल से दाद व तहसीन हासिल कर चुका है। मौसूफ जब शेर सुनाते हैं तो यूं महसूस होता है कि मोर के साथ पूरा जंगल रक्स गुना हो। पेशे से अत्तार हैं, जब मिलते हैं इत्र बेज मुस्कुराहट से मिलते हैं। आज हजरत मेरी दस्तरस में हैं, आइए उन्हीं के एक शेर से इस्तकबाल किया जाए। वो जिसके नाम की खुशबू है कायनात मेरी, ये देखना है मेरी दस्तरस में है कि नहीं। वेलकम टू आवारगी विद दानिश सीजन 6 248 एपिसोड। मोहतरम भाई अहमद अशफाक, आदाब मिजाज गिरामी। आदाब अर्ज़ है जहाँ। अच्छा साहब, इससे पहले कि हम गुफ्तो शनीद में गुम हो जाएं, आइए पहले कुछ दिलचस्प तस्वीरें शेयर करते हैं, उसके बाद बातचीत होगी। तो जनाब, खुश आमदीद जनाब। वाह, तस्वीर बताइए साहब जी, किसकी। ये मेरे वालिद मोहतरम मरहूम की है। अच्छा, माशाल्लाह, अल्लाह गरीब जी की रहमत करे। जी जी, जज़ाकल्लाह। तस्वीर अच्छी लगी आपको? नहीं नहीं, बहुत उम्दा इंतखाब है भाई। वाह माशाल्लाह। वाह जी जी, और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि वाह वाह वाह। तो ये ये कोनिका। मेरे तालिब इल्म के ज़माने की तस्वीर है, कॉलेज के ज़माने की तस्वीर है अच्छा ये। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बड़ी चेंजेस। ये देखिए साहब, चेंजेस क्या बात है। हाँ, हर ये मुख्तलिफ अदवार में ली गई तस्वीर है। हर तरह का अहमद अशफाक। वाह, बड़ी चेंजेस आई है साहब, बहुत चेंजेस आई हाँ है। वाह, जी 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 क्या जी। बात है, वाह वाह वाह। सुभान अल्लाह, ये प्रेजेंट अहमद अशफाक साहब है, बड़ी अच्छी तस्वीर माशाल्लाह। कि नाम ये 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 मेरा पेशा ये पेशा आपका है। नया कारोबार माशाल्लाह, नई दुकान जी जी मुबारक हो साहब। तो इसके ऊपर बात होगी, ये बहुत जी ज़बरदस्त। जी। हाँ, दस्तरस, वाह ये मेरा शेरी मजमुआ का टाइटल है। वाह वाह।
पसे दस्तरस। क्या बात। हाँ, और वाह। ये आपकी तरतीब दी हुई किताब है। ओके। हाँ, ये हम लोगों ने, मैंने और संस्कृति। बिस्मिल्लाह आरिफी ने शोराय समस्तीपुर का एक इंतखाब शाये किया था। ये दूसरी जिल्द है, वाह। वाह। पहली जिल्द भी है इसकी। और ये सिलसिला अभी जारी है। इस साल में एक देवर। इंतखाब निकालते हैं हम लोग। वाह। क्या बात है। ये शम्सुर रहमान फारूकी साहब के साथ है तस्वीर। ये अच्छी वर्ल्ड तस्वीर। उर्दू कॉन्फ्रेंस में मुलाकात हुई थी इनसे, गुड फोटो। दिल्ली में। क्या बात है नसीर ये भाई। ये दोहा आए थे अच्छा। एक मुशायरे में, तकरीबन 12-13 साल पहले। तो उस मुशायरे में मैं भी शामिल था, तो मुलाकात हुई थी इनसे। वाह। और वर्ल्ड ये उर्दू भी वर्ल्ड उर्दू कॉन्फ्रेंस। कॉन्फ्रेंस की तस्वीर है, प्रकाश जावड़ेकर एचआरडी मिनिस्टर के साथ है। वाह। जी। और ये रजा मुराद साहब आए थे दोहा। हम्म। तो उनसे मुलाकात के वक्त की तस्वीर है ये वाह। अलीगढ़ वालों का प्रोग्राम था। ये मुशर्रफ आलम ज़ौकी साहब शरफ है। भाई हमारे दोस्त हैं। जी जी वाह हाँ, अच्छी तस्वीर। इनसे मुलाकात, जी जी जी, दिल्ली में मुलाकात हुई थी। ये अनुभव सिन्हा वाह वाह। साहब हैं, ये आए थे दोहा। हम्म। ये उनसे मुलाकात के वक्त की तस्वीर है। अलीगढ़ वालों ने बुलाया था उस जी प्रोग्राम में। जी हाँ हाँ, यहाँ का कई तंजीमें हैं, बज़्म अलीग ने बुलाया था इनको। हाँ। वाह। हाँ। क्या बात है साहब। और ये, हाँ, ये लुबना सलीम है। ये बॉम्बे की तस्वीर है, बॉम्बे बॉम्बे के। की एक प्रोग्राम जो है। जी जी। वाह। और ये क्या बात है। जावेद दानिश, ये साहब आपके साथ। इस तस्वीर में मैं तो मुंतजर हूँ, परेशान नजर आ रहा हूँ कि चेक उस वक्त तक नहीं मिला था दास्तान गोई का। तो आप क्या सोच रहे हैं। मैं भी इसी फिक्र में हूँ कि भाई मिल जाना चाहिए था, क्यों नहीं वाह। मिला। वाह अच्छी तस्वीर। जी। क्या बात है। हम्म। ये दोहा आए थे अजहरुद्दीन साहब, तब इनसे मुलाकात रही थी। जरुद्दीन साहब बैटिंग कर रहे हैं आजकल भी, बड़ा जबरदस्त इन्होंने अभी काम किया जी जी। है। ये तो सियासत में बाद में आए, पहले ये जब क्रिकेटर थे तब आए थे। नहीं आज बड़ा काम, कल की न्यूज इनकी बहुत जी बड़ी जी है जी। हाँ हाँ, इनका काम जो है माशाल्लाह बड़ा अच्छा काम है। दूसरे साहब जो हैं ये। ये हबीबुल नबी साहब है, यहाँ उनका हाँ इंतकाल नहीं। हो गया, हाँ वही बेहल मैं। हो गया था। हाँ। अल्लाह हाँ रहमत करे। हाँ हाँ, ये हमारे भी बहुत दोस्तों में कमाल थे ये। आदमी। अलीगढ़ हाँ अच्छा बहुत अच्छा। ज़बरदस्त जी हाँ। जी ये अलीगढ़ की जैकेट पहने हुए हैं जी। जी जी स्पोर्ट्स के जी कैप्टन जो होता है वो ऐसी जैकेट पहनता जी है। जी वाह। जी हाँ, ये स्पोर्ट्समैन थे। हम्म। ये जावेद अख्तर जावेद भाई और के साथ। शबाना आजमी शबाना। यहाँ आए थे, एक मुशायरे के मौके से यहाँ आए थे। हम्म। तो उस मौके से तस्वीर है ये। वाह। जी। क्या बात है शाहिदा हसन। और हाँ, शाहिद हसन और जहुर इस्लाम जावेद जावेद। के साथ ये तस्वीर है। इनसे मुलाकात रही थी दोहा में, दोहा में। एक मुशायरे में आए थे ये। अच्छा साहब ये आपने नहीं और ये, बताया था। हाँ, ये है कि ये 2019 में इनकी कामना प्रसाद साहबा की सदारत में एक मुशायरा हुआ था। नहीं आप इनके साथ गए कहाँ थे, ये तो जा रहे हैं आप लोग। अभी मैं कहीं गया, ये एयरपोर्ट की तस्वीर है ये जो जा है। रहे हैं या आ रहे हैं। ये आई थी, मैं इनको वेलकम करने आया वो था वेलकम कर, एयरपोर्ट। मैं समझा आप इनके साथ कहीं जा रहे हैं जी। नहीं 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 अच्छा नहीं। अच्छा। और ये मीनू बख्शी हैं दूसरी। मीनू बख्शी। और क्या ये बात है। 2019 में बज़्म उर्दू कतर का मुशायरा हुआ था। तो चीफ गेस्ट की हैसियत से इनको बुलाया गया था, शत्रुघ्न सिन्हा साहब। शत्रु भाई अच्छा तो वाह ये, वाह। हाँ, तो बीच ये में कौन तब सा की आप। ये फिल्म इंडस्ट्री से, ये नाम जहन में आ नहीं रहा है, फिल्म इंडस्ट्री से ही इनका ताल्लुक है। भाई साहब है जी अच्छा। अच्छा। जी। और जनाब। वाह। और ये भी हाल ही की तस्वीर है, आलमने एसोसिएशन जो जिसके जिम्मेदारान डॉक्टर नदीम जिलानी और जावेद साहब हैं। तो उन्होंने बुलाया था इकरा हसन साहबा को। अच्छा। तो ये उस मौके की तस्वीर है। अच्छी तस्वीर दिया। जी। क्या बात है वाह वाह वाह। और और ये जब आपकी दोहा आमद हुई थी गुज़श्ता साल, तब की तस्वीर है। और जो आपकी तरतीब करदा किताब है वाह वाह। पसे दस्तरस, तो उसके इजरा के मुबारक मौके की मुबारक। तस्वीर। जी 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 वंडरफुल। जी। बहुत शुक्रगुजार। तो ये मुशायरे की अल्हम्दुलिल्लाह। तस्वीर है। बहुत ये अच्छा। यादगार ईसा, मुशायरा। हाँ हाँ, बहुत ये अच्छा। ईसा साहब हैं हम्म। जो उस बहुत। मुशायरे में आए थे, बहसियत मेहमान थे। हम्म। जी जी। और ये तस्वीर अबू धाबी की है, मैं मुजब हाँ। 2022 में अबू धाबी के मुशायरे में गया था। अच्छा अच्छा। तो ये वहाँ की तस्वीर है ये।
क्या बात है, वाह। और ये जावेद दानिश साहब से मेरी मुलाकात दिल्ली में हुई थी। दिल्ली की अ, प्रोग्राम। तब की तस्वीर है। और ये मेरा बेटा है, बेटा अरीब अशफाक। माशाल्लाह माशाल्लाह जी जवान जी। हो गया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इसकी तस्वीर क्या है। बात है साहब, दोहा और कतर क्या का दे माशाल्लाह सफर। हाँ। बहुत अच्छी तस्वीर। जी जी हाँ क्या बात है, वाह वाह वाह। हाँ, तो बी हैप्पी ड्राइव्स पीपल क्रेजी। चलिए साहब, 5 मिनटों ने आपने मिनटों में दुनिया की सैर करा दी जैसा। वाह। जी जी बहुत शुक्रिया जनाब। बहुत आपके बहुत इंतखाब अच्छी। का जवाब नहीं बहुत है। अच्छी तस्वीरें, बहुत अच्छी तस्वीरें। भाई हमारे साए दीवार पे बेशुमार लोग आ चुके हैं, आपको सलाम भी कह रहे हैं। मैं रफ्ता रफ्ता मैं इनके नाम भी लेता चलो। सबसे पहले साहब देखिए, उमैर मंजर भाई लखनऊ से आपको हाँ सलाम हाँ कह रहे मेरी हैं। मुलाकात है उनसे पटना में एक बार। वालेकुम और सलाम। खुर्शीद अहमद अंसारी भाई हमदर्द के प्रोफेसर हैं, दिल्ली हमदर्द, और आपको सलाम कह रहे हैं। महमूद अहमद सलाम जी। भाई हमारे थिएटर के साथी हैं, न्यूयॉर्क से देख रहे हैं और सलाम कह रहे हैं। नियाज सलाम। जराजपुरी भाई देख रहे हैं आजमगढ़ से और आपको सलाम कह रहे हैं। मोहम्मद वालेकुम उसामा सलाम। मेरे दोस्त हैं, उड़ीसा से देख रहे हैं, आपको दुआएं दे रहे हैं, अल्लाह सलामत रखे। जज़ाकल्लाह। और हम्म, दोस्तों बताते रहें कि आप कहाँ से देख रहे हैं, कि मैं मेहमान को भी बताता रहूं कि कहाँ कहाँ के इनके परस्तार मौजूद हैं। तो हज़रत ये बातचीत शुरू की जाए कि हुजूर वाला माशाअल्लाह, आप आज बड़े खुश मिजाज जिंदा दिल हैं। ये बताइए कि आप बचपन में मज़ीद जिंदा दिल और मज़ीद ज़्यादा शौक हुआ करते थे? कहाँ गुजरा बचपन और कैसा गुजरा? जी। बचपन मेरा बिहार में गुजरा है, हिंदुस्तान के एक सूबे बिहार में गुजरा। बल्कि यूं कहिए कि गांव में गुजरा। इब्तदाई तालीम हमने गांव में हासिल की। हम्म। और समस्तीपुर शहर में कॉलेज में दाखिला लिया। फिर एमए तक वहीं तालीम हासिल की, समस्तीपुर में। समस्तीपुर शहर में। जी जी। मशहूर और जगह। फिर वहां से 35 किलोमीटर दूर दरभंगा एक बड़ा मारूफ शहर है, वहां से हमने बीएड किया। अच्छा, बीएड दरभंगा यूनिवर्सिटी से किया था आपने? जी जी जी। वाह वाह। तो हमारे इस तरह से। दोहा कतर से हमारे देशमुख भाई देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम महबूब अस्सलाम। हसन साहब गोरखपुर यूनिवर्सिटी से देख रहे हैं, सलाम कह रहे हैं। और जनाब, तो दोस्तों ये ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। कुछ अपने बुज़ुर्गों के बारे में बताएं, ख़ास तौर पे दादा हुजूर की फ़ारसी दानी उस ज़माने में क्या बात है साहब, उनकी बात बताइए। जी इब्तदा में जो जौक पैदा हुआ वो यूं हुआ कि म- दादा हर हर मौके महल की मुनासबत से कोई ना कोई शेर जरूर पेश करते थे। अक्सर फारसी का अशार सुनाया करते थे वो। वाह वाह। तो फारसी तो ज्यादा मुझे फारसी का इल्म था नहीं, लेकिन उस वक्त सीख रहा था मैं, समझने की कोशिश कर रहा था। बहुत हद तक बात समझ में आ भी रही थी। तो वो उनके माने मफहूम से भी वो वाकिफ कराया करते थे। फिर उर्दू के अशार तो सुनाया करते ही थे। अच्छा। तो इस तरह से जो है, ये कह लीजिए कि शौक ज़ौक वहीं से पैदा हुआ। ये इब्तिदा, ये बात है तकरीबन जब मैं छठी सातवें दर्जे में रहा होऊंगा तब की बात है। बड़ी बात है साहब, दादा हुजूर फारसी के अशार सुना रहे हैं और वो जी रिमोट जी एरिया में रह रहे हैं वहाँ पर। समझे? जी जी। इसका मतलब है कि बड़े घरेलू बाज़ौक थे माशाल्लाह, बड़े घरेलू, वही मैं बाज़ौक। कह रहा हूँ, घरेलू माहौल जो था वो बड़ा जी इल्मी जी और बाज़ौक माहौल था, मिला जी आपको। जी हाँ समझे? अल्हम्दुलिल्लाह। तो साहब, कलम से इश्क किस उम्र में हुआ? शेर मौजू करते ही पहला शेर किसके लिए कहा? उस तक पहुंचाया या आज तक डायरी में महफूज? शायद ये तो बड़ा सवाल जो है बड़ा खुफिया है। अच्छा अच्छा। बहरहाल, तो वो शेर तो जो है पहुंचा दिया जहां पहुंचना था, जाहिर है उम्र का तकाजा था। अच्छा। तो शेर तो पहुंचा दिया था। अच्छा, किस उम्र में ये ये हुआ? ये तकरीबन ये कहिए कि ये बात है तकरीबन 10वीं दर्जे में रहा हूंगा मैं। भाई वाह। मैट्रिक। हाँ तो ये तब की वाह बात है, तब से जो है तुकबंदी शुरू कर दी थी। वाह वाह वाह। जी जी फरीहा चौधरी साहिबा देख रही हैं, लखनऊ से आपको आदाब कह रही हैं। और अमीर अंजुम भाई देख रहे हैं, खटौली मुजफ्फरनगर से, आपको सलाम कह रहे हैं। बहुत बहुत जी। शुक्रिया सलाम। दोस्तों, हमारी मज़ेदार गुफ्तगू में आप शामिल हो रहे हैं और ये ज़रूर बताते रहें कि कहाँ से शामिल हो रहे हैं। तो सुखन फहमी में कोई उस्ताद था, यानी
जी किससे जी। आप इस्लाह किससे ये लिया था? इब्तिदा में बाज़ाब्ती इस्लाह तो नहीं ली, लेकिन इब्तिदा में मेरे मौजे में ही, मेरे गांव में ही एक हाफिज साहब हुआ करते थे। उनका नाम है, बल्कि हैं माशाल्लाह हयात से हैं, हाफिज गयासुद्दीन फैजी। अच्छा अच्छा। तो उनसे जो है इब्तिदा में तख्ती सीखी, बहर और वजन के सिलसिले में वाह। ना, वो उनसे सीखी। और फिर रफ्ता रफ्ता ये सिलसिला शुरू हुआ। और कॉलेज के ज़माने में मशवरों में जो है प्रोफेसर अनीस सदरी शामिल रहे। अच्छा। तो इब्तदा इस तरह से कॉलेज और स्कूल का मामला यूं रहा कि शेर, अच्छा, प्रोफेसर अनीस सदरी साहब की हौसला अफजाई रही कि शेर लिखने का सिलसिला और किताबों में, रिसालों में छपने का सिलसिला जो है वहीं से शुरू हुआ, कॉलेज के ज़माने से ही शुरू हुआ। वो और अनीस साहब हैं अभी हयात? जी जी, हाँ ऐसे हैं, जी जी। अच्छा अच्छा। वो देख रहे हैं आपकी तरक्की, आपकी जो हाँ किताबें जी, हैं? खुश हो रहे हैं, मैं जब भी जाता हूँ उनको अच्छा, मिलता मिलते हूँ। हैं आप? बहुत हाँ, अच्छे। बहुत खुश होते हैं बेचारे। बहुत जी। अच्छे। तो साहब, जवानी में, माफ़ कीजिए, जवानी नहीं, आप भी अभी भी जवान हैं बहुत, नौजवानी में किन शायरों से आप मुतासिर रहे? किस किस से मिलने का मौका मिला? कतर में, जब नहीं, कतर आप जब आया, कॉलेज में थे और ये सब पढ़ रहे थे उस वहां जमाने? वहां रहने के दरमियान किसी बड़े शोरा से मिलने का तो इत्तेफाक नहीं हुआ, जिसको मुतासिर आलमी थे? शोहरत याफ्ता कहें, वो नहीं। लेकिन समस्तीपुर और सूबे बिहार के लोगों से मिलने का इत्तेफाक हुआ, के शोरा से मिलने का इत्तेफाक हुआ। समस्तीपुर शहर में रजा अश्क जो अब नहीं है दुनिया में, तो रजा अश्क के पास उठने बैठने का सिलसिला रहा, और उनसे जो है सलाह मशवरा उनसे किया करता था शेर व नहीं, अदब के मामले में। जब पढ़ रहे थे आप तो कौन से शायर थे, किन शोरा से मुतासिर हुए आप? हाँ, उस जमाने में जाहिर है कि हम क्लासिकल शुरा में अल्लामा इकबाल से मुतासिर थे। जी अच्छा। जी। और हमने जो है मीर को पढ़ा, काफी उनसे मुतासिर रहे। लेकिन जदीद क्लासिकल शुरा में हम जमील मजहरी से मुतासिर हैं अरे दरअसल। वाह, वाह। जमील वो मेरे मजहरी, पसंदीदा शायर है। क्या जी जी। बात है साहब। हाँ जमील मजहरी का ताल्लुक कलकत्ते में भी रहे हैं वो, समझे, जी और जी जी। हाँ, बहुत ज़बरदस्त। दहशत। महबूब हसन साहब सरजमीन गोरखपुर से आपको सलाम कह रहे हैं। और हमारे जिगर वालेकुम। राकिम आज़मी सलाम कह रहे हैं, दोहा कतर से कह रहे हैं, अच्छी गुफ्तगू हो रही। वालेकुम बहुत बहुत अस्सलाम। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो हज़रत हम असर शोरा में किससे मरूब हुए और किसको नाराज़ किया आपने? नहीं, हमने नाराज तो नहीं किया अच्छा। किसी को। बस ये है कि अपनी दानिश तो कोशिश ये की कि मुझसे नाराज कोई ना हो। लेकिन ये है कि दोहा के हवाले से अगर बात करें, हम असर, सिर्फ दोहा के हवाले से हम असरों में, तो मैं अजीज नबील की शायरी से मुतासिर वाह, वाह, हूँ। अजीज हाँ, नबील मेरा बहुत पसंदीदा शायर है वो। प्रॉमिसिंग शायर, बहुत अच्छे हमारे हाँ, दोस्तों में और मेरा अजीज बड़ा नबील। अच्छा दोस्त भी है। अच्छा, हाँ, बहुत अच्छे दोस्त और बहुत अच्छा जी शायर जी और बहुत अच्छा इंसान, नफीस जी जी। इंसान भी है। जी हाँ, जी हाँ। हाँ। अच्छा, यूं तो और दोहा। लोग भी शायरी अच्छी करते हैं। हम्म, मसलन नदीम माहिर की शायरी अच्छी है। हम्म, अतीक अंदर साहब अच्छी शायरी करते हैं। जवार हुसैन जायर हैं, आसिफ शफी हैं, राकिम आजमी हैं। मज़ाहिया शायर में अशफाक देशमुख हैं। इस तरह से ये दोस्त अहबाब का जो हल्का है, तमाम अच्छी शायरी करते हैं। अच्छी शायरी लेकिन कर। मैं मुतासिर अजीज नबील से हूँ। वाह। हमारे जिगर अफजल इलाहाबादी साहब आपको सलाम कह रहे हाँ, हैं। माशाल्लाह, और वालेकुम सलाम। अफजल आ गए, वालेकुम अस्सलाम। अफजल, बहुत बहुत शुक्रिया। दोहा कब हिजरत की आपने और क्यों की? किसी और मुल्क गए थे, दोहा क्यों नहीं किया? जरिए माश के सिलसिले में, मैंने तालीम का सिलसिला जब खत्म हुआ तो मैं बम्बई आया। अच्छा। ये बात है तकरीबन 97 की। ये मैं मुंबई आया, और यहाँ मुंबई में एक मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की हमने। एक साल तकरीबन काम किया होगा मार्केटिंग में। वो टोपाज की ब्लेड की कंपनी थी। हाँ हाँ। उसके बाद वहाँ से मेरा ट्रांसफर हुआ नागपुर। नागपुर भी तकरीबन एक साल काम किया। मेरे बड़े भाई रहते थे सऊदी में। अब वो जाहिर है, जब यहाँ से जाते थे तो उनकी चमक दमक देख के जो है ना, जी चाहा कि मुझे भी बाहर जाना चाहिए। हम्म, तो एक मौका मिल गया। 1999 में मैं कतर आ गया। अच्छा हाँ, और कतर में अजमल परफ्यूम में ज्वाइन किया हमने। अच्छा। अच्छा, हाँ। हाँ, ये परफ्यूम की कंपनी है, दुबई बेस्ड कंपनी है। मशहूर कंपनी, जी हाँ, जी हाँ। जी जी। तो मैंने काम उसमें तकरीबन 20 साल काम किया। ओहो। हम्म। जी जी। और 2019 के बाद मैंने फिर अपना काम शुरू किया, अच्छा अच्छा। अपना बिजनेस शुरू किया। जी ठीक। जी।
और तो बस वही अभी तक वही सिलसिला चल रहा है। जब आप दोहा आए तो वहाँ का अदबी माहौल कैसा लगा आपको? बल्कि सच पूछिए तो दोहा आए तब मैंने बाजाब्ते लिखना शुरू किया। अच्छा। वहां तो गाहे 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 लिख लिया करता था, रिसालों में छप के खुश हो जाया करता था। हम्म। लेकिन बाजाब्ते जो माहौल मिला मुझे, दोहा मिला। वो दुहा कतर की देन है। वाह। उस जमाने में जब मैं आया था, उस जमाने में यहाँ बेहद फ़ाल और मुतहरिक शायर थे अमजद अली सरवर, उस्ताद शायर। हम्म। अभी हैं हयात से, मुंबई में हैं, बाजार यहाँ से चले गए हैं। मुमताज राशिद हुआ करते थे, बेहद फ़ाल और मुतहरिक थे। आतिक अंजर साहब थे। तो वो सिलसिला यूं था कि, और दोस्त अहबाब तो ये थे, दोस्त अहबाब तो का मिलना जुलना तो हुआ करता था, और नशिस्तें जो है ना, बाज़ाब्ते नशिस्तें हुआ करती थी, और तनकीदी नशिस्तें भी हुआ करती थी अच्छा अच्छा। यहाँ। तो तनकीदी नशिस्त की बात आप कर रहे हैं, ज़्यादातर शहरों में आ, अब ये नहीं रहा मामला। टोरंटो में भी बहुत कम हो गया है मामला। पहले हमने जो बचपन में देखा है कलकत्ते वगैरह में, आप जमील मजरी की बात कर रहे हैं और ये उस्ताद जी सब जी। वहाँ थे, तो हलके हुआ करते थे। और उन जी जी। हलकों में किसी न किसी उस्ताद के यहाँ, कैसर शमीम साहब कलकत्ते में बड़े मशहूर जी जी, बड़ा गुज़रे हैं। मारूफ नाम। हाँ। तो कैसर साहब के यहाँ मदरसा खुला रहता था और शाम को बच्चे जो हैं, नए लड़के शायर दर्जन के हिसाब से पहुँचे हुए हैं वो अपना, और कुछ बड़े शायर भी बैठे हुए हैं, इस कलाम सुना रहे हैं। और उनके कलाम की पोस्टमार्टम वहीं साथ के साथ हुआ करती थी। जी जी। कुछ बच्चे जो शर्मीले थे या कमज़ोर थे, वो उन्होंने कहा कि भैया हम बेइज्जती बर्दाश्त नहीं कर सकते, नहीं आते थे। कुछ जो अच्छे थे, सीखना चाहते थे, वो जी बैठ जी। करके सुनते भी थे और इस्लाह को मानते भी थे कि साहब ये जो है मिसरा मियाँ ऐसा नहीं, ऐसा करो। क्या ये माहौल मिला आपको दोहा में? जी जी, ये इसी माहौल ने जिला बख्शी, ये कह लीजिए। और ये माहौल मेरे आने के 10 साल तक रहा है, ये सिलसिला। और उस्ताद शायर अमजद अली सरवर हुआ करते थे यहाँ। जी हाँ। उन्होंने आबियारी की, यहाँ के शेर व अदब की जो जमीन की आबियारी, ये कह सकते हैं कि उन्होंने की। और ये तनकीद का सिलसिला और इस्लाह का सिलसिला, ये उनकी तरफ से हुआ करता था। वाह। लोग इकट्ठे होते थे, नए लोग, तमाम लोग तो नहीं, कुछ लोग हम्म। इकट्ठा होते थे, और फिर उनसे जो है सीखते थे। हम्म। वो नहीं, अशार की इस्लाह वगैरह करते थे। वो माहौल और अब नहीं है। हाँ, वो माहौल पिछले 10 साल से नहीं है यहाँ। अब यह है कि दोस्तों के दरमियान उठना बैठना रहता है, आपस में कह सुन लिया, और फिर उसमें मशवरे भी हो जाते हैं, यही हम्म। होता है। लेकिन बाज़ाब्ते वो सिलसिला खत्म हो गया। हमारे दोस्त रियाज अहमद मंसूरी भाई देख रहे हैं और आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम जनाब सलाम। सूफिया महमूद साहिबा देख रही हैं, मेरे ख्याल में कलकत्ते से देख रही हैं। वो भी आपको सलाम कह रही हैं। दोस्तों ये ज़रूर बताएं कि साहब आप कहाँ से देख रहे हैं। अच्छा, तो दोहा कतर जो है अब मुशायरों की बड़ी मंडी बन चुकी है, बड़े मुशायरे होते हैं, जी जी। बेशुमार मुशायरों से आवाम आपकी बेजार नहीं हो जाती? या नहीं, आवाम इंटरटेनमेंट बेजार का? नहीं होती यहाँ। नहीं नहीं, बहुत बेशुमार मुशायरे बहुत पहले हुआ करते थे। हम्म। इधर तो पिछले 3-4 सालों से सिलसिला कम हो गया है। लेकिन अच्छा। आवाम बेजार नहीं होती है। लोग बहुत बाज़ौक़ है माशाल्लाह। और ऐसा कोई मुशायरा नहीं होता कि वो ये कह लीजिए कि मुशायरा नाकाम हुआ, ऐसा नहीं होता। नहीं, तो लोग मुशायरे तो बहुत बाज़ौक़ कामयाब हैं होते यहाँ। हैं बहुत, हमने खुद देखा, बहुत जी अच्छे जी, मुशायरे होते बहुत हैं ही ये। बाज़ौक़ लोग हैं यहाँ। लोग यानी बाज़ाक हैं। या एक साहब जी ये कह रहे थे कि साहब क्योंकि एंटरटेनमेंट का और कोई ज़रिया नहीं है, तो इसलिए या तो फिल्मी प्रोग्राम्स कुछ हो जाते हैं, फिल्म स्टार आ गए, या स्पोर्ट्स का मरकज़ बन गया अब दुआ, या रह जाए ले दे करके सिर्फ शायरी मुशायरा। तो इसलिए हमने पूछा कि लोग बेजार नहीं होते, हाजमा नहीं बड़ा नहीं, लोग ज़बरदस्त। कतई बेजार नहीं होते, लोग बहुत ही इंजॉय करते हैं, और बहुत ही उम्दा शायरी की हम्म। परख है लोगों को। वाह। वाह, बहुत अच्छी अच्छे बात। अशार पे दाद हम्म। दी जाती है, बहुत बाज़ौक़ सामे है। वाह मयार वाह। बहुत बुलंद है। देखिए साहब, हमारे बड़े पुराने और करम फरमा अलीक दोस्त खुर्शीद भाई देख रहे हैं बहरीन हाँ से। जी साहब, माशाल्लाह, हाँ, सलाम बहरीन से जी, देख रहे सलाम। हैं। जी और जी। आपको सलाम कह रहे हैं। खुर्शीद भाई वालेकुम सलाम। सफ़र पे गए जी हुए थे, हम जब लास्ट गए हैं आपकी तरफ, जी। तो जी खुर्शीद भाई ने बताया कि वो कोलकाता में होंगे उस ज़माने में, तो इसलिए उनसे मुलाकात नहीं हुई। डॉक्टर अब्दुल मोइज शम्स साहब अलीगढ़ से देख रहे हैं और प्रोफेसर, और आपको सलाम कह रहे हैं। और वालेकुम सलाम। खुर्शीद भाई मुबारकबाद दे रहे हैं आपको। तो बहुत जी, बहुत शुक्रिया शुक्र है। हजरात, इसी तरह आप बताते रहें कि कहाँ से देख रहे हैं।
और अगर किसी का नाम छूट जाए, क्योंकि बात भी साथ साथ में कर रहा हूँ, तो ये ज़रूर याद रखिएगा कि मैं सीनियर सिटीज़न हूँ, चश्मा भी लगाता हूँ। तो जो छूट जाए तो दिल पे ना लीजिएगा। तो जनाब, दोहा में ज़्यादातर जवान शायर व अदीब हैं। इनमें आज की तारीख में उस्ताद किसको समझा जाए? आज की तारीख में दो उस्ताद उस्तादों का शायरी नाम में। आपने बताया, वो लोग चले गए, अब कौन है साहब? गद्दी कौन संभाल? नहीं, वो गद्दी। सिलसिला तो अभी भी नहीं है, वो सिलसिला तो खत्म हो गया। अच्छा। कि उस्तादी और शागिर्दी का सिलसिला तो खत्म हो गया। हाँ, हम्म। दोस्तों में आपस में बैठ के राय मशवरे होते हैं, बस यही है। वो सिलसिला तो ये अब नहीं। ये बात अच्छी नहीं है, होना चाहिए। जी जी। समझे? जी जी। आपका क्या मशवरा है, मैं आ जाऊं? आ जाए, खुश आमदीद। समझे? अच्छा, तो अब जी बातें बहुत हो गई, और हमारे जो अवाम अब अहबाब हैं वो बेजार हो रहे हैं कि साहब जावेद दानिश बात बहुत करता है। जी। जी। अहबाब गज़ल सुनने को बेताब हो रहे हैं। तो चलिए साहब, हमारे शहर में शीशे के घर हैं, यहाँ से जी बात जी। शुरू की जाए। ज़बरदस्त मिसरा, क्या कहने, वाह वाह वाह। जी। अता हो। बहुत शुक्रिया। वो उसका एक याद आ रहा है कि हमारे शहर में शीशे के घर हैं, किसी दीवार का साया नहीं है। वाह वाह। और पड़ोसी बेबसी से कह रहा है, हम्म, मेरा कल शाम से बच्चा नहीं है। तो ये वाह उस गजल का शेर है। वाह हाँ, वाह वाह। क्या हाँ, बात है, वाह वाह वाह। वाह। ये पूरी गजल पड़ोसी नहीं है? भी। हाँ, हाँ, पूरी गजल मुझे याद नहीं है अभी। हम्म, बस यही याद रह गया। हाँ, किसे अच्छा कहें किसको बुरा हम, किसी माथे पे तो लिखा नहीं है। वाह तो इस तरह के वाह। अशार थे। हाँ, तो पूरी गजल याद नहीं है मुझे, बहरहाल बहुत पहले की गजल है। फिर सुनाए साहब, किसी माथे पे। हाँ हाँ, किसे अच्छा कहें किसको बुरा हम, किसी माथे पे तो लिखा नहीं है। जबरदस्त शेर, वाह 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 वाह। हाँ हाँ हाँ। पड़ोसी बेबसी से कह रहा है, मेरा कल शाम से बच्चा नहीं है। वाह वाह। जी। हम्म। तो अब वार्म अप आपको कर दिया हमने साहब, गजल सुनाइए। आ, लीजिए एक गजल। यूं, मतलब यूं है कि साल हा साल से एक शोर है बरपा मुझ में। वाह। साल हर साल साल से हा साल से एक शोर है एक बरपा शोर मुझ में। है बरपा मुझ में, जबकि रहता है कोई आदमी तन्हा मुझ में। आहा। वाह साल हा साल से एक शोर है बरपा मुझ में, वाह। जबकि रहता है कोई आदमी तन्हा मुझ में। तन्हा मुझ में। और एक मुद्दत हुई एक प्यास खफा है मुझसे। आहा हा। एक मुद्दत हुई एक प्यास एक खफा है प्यास मुझसे। खफा है मुझसे, आ इधर देख ले बेताबी दरिया मुझ में। आय हाय हाय। वाह। आ इधर देख ले बेताबी दरिया बेताबी में। दरिया मुझ में। और ये शेर बतौर खास कि तकता रहता हूं मैं अच्छों की तरह अच्छों को। वाह तकता वाह। रहता हूं मैं अच्छों की अच्छों की तरह। तरह अच्छों अच्छों की। को। आहा। इसका मतलब है कोई शख्स है अच्छा मुझ में। सुभान अल्लाह। अच्छा शेर है साहब, फिर तकता सुनाए, वाह रहता वाह हूं वाह। मैं अच्छों की तरह अच्छों को। अच्छों को। इसका मतलब है कोई शख्स है अच्छा मुझ अच्छा मुझ में। में। वाह और खुद ही मैं खित्ते हैरा में चला आया हूँ। वाह। खुद ही मैं खित्ते खित्ते हैरा हैरा में में चला चला आया। आया हूँ। या चली आई है हैरानी ये दुनिया मुझ में। क्या बात है, वाह वाह वाह। खुद वाह ही वाह मैं खित्ते हैरा में चला आया हूँ। वाह। या चली आई है हैरानी ये दुनिया मुझ में। क्या बात है, वाह। और शुक्रिया। और इतनी वहशत है तमाशाई बना रहता हूँ। इतनी वाह। वहशत है तमाशाई बना तमाशाई रहता बना हूँ। रहता हूँ, जैसे सहमा हुआ खामोश सा बच्चा मुझ में। आहा हा। क्या बात इतनी है। वहशत है तमाशाई बना रहता हूँ, जैसे सहमा हुआ खामोश सा बच्चा मुझ में। और मैं ही खुद साये दीवार में आ बैठा हूँ। वाह। मैं ही खुद खुद साया साये दीवार में आ दीवार बैठा। में आ बैठा हूँ। या चला आया है दीवार का साया मुझ में। आहा हा। वाह वाह वाह। मैं ही खुद साये दीवार में। दीवार में आ बैठा हूँ। हम्म। या चला आया है दीवार का साया साया मुझ मुझ में। में। और इस गजल का आखिरी शेर है कि गैर मुमकिन है कि मयार पे तेरे उतरूं। वाह। गैर गैर मुमकिन है मुमकिन है कि कि मेयार पे। मयार पे तेरे उतरूं। आदमी हूं तू भला ढूंढेगा क्या क्या मुझ में। क्या बात है, वाह 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 वाह। गैर फिर मुमकिन से। है कि मयार पे तेरे उतरूं। वाह वाह वाह। आदमी हूं तू भला ढूंढेगा क्या क्या मुझ में। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। क्या शेर सुनाई भाई आपने तो।
शुरू करते ही बैटिंग ज़बरदस्त कर दी है। बहुत सारे लोग तारीफ कर रहे हैं। हमारे इखलाक बंदवी भाई आजमगढ़ से देख रहे हैं और आपको सलाम अर्ज कर रहे हैं। वालेकुम सलाम। और राकिम आजमी कह रहे हैं कि क्या गज़ल सुना रहे हैं, वाह वाह वाह। नियाज जराजपुरी भाई, कतर में नसरी अदब के बारे में कुछ कोई अफसाना निगार जी, ये सवाल है मेरे पास भाई, मैं पूछूंगा। वाह 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 साहब, मेरे ख्याल में आपने बेचैन कर दिया आवाम को। एक और गज़ल सुना दें फिर आगे बढ़ेंगे। क्या बात है, वाह 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 वाह। जी जी जी। सुभान अल्लाह, अल्लाह आपको सलामत रखे। क्या जज़ाकल्लाह क्या खैर। शेर सुनाए भाई, वाह। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम। एक वाह। एक गजल का मतलब यूं है कि घर का बूढ़ा हूँ, हम्म। सो दालान में रखा हुआ हूँ। क्या बात है, वाह। घर का घर बूढ़ा हूँ, सो सुदालान दालान में। में रखा हुआ हूँ। जैसे एक हरफे पशेमान में रखा हुआ हूँ। वाह 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 वाह। जैसे एक हरफे पशेमान में रखा पशेमान हुआ। में रखा हुआ हूँ, और दिल जो चाहे तो सहीफे की तरह पढ़ लेना। वाह। दिल दिल जो जो चाहे चाहे तो तो सहीफे की तरह। सहीफे की तरह पढ़ लेना। मैं उधर जिस्म के जुज़दान में रखा हुआ हूँ। हाय हाय, क्या बात है, वाह 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 वाह। दिल जो क्या चाहे तो सहीफे की सहीफे की तरह तरह पढ़ पढ़ लेना। लें। मैं उधर जिस्म के जुज़दान में रखा हुआ हूँ। वाह और मैं अमानत हूँ किसी और की जागीर मगर। वाह। मैं अमानत हूँ किसी और की किसी जागीर और मगर। की जागीर मगर। है सितम ये तेरे सामान में रखा हुआ हूँ। हाय 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 हाय, वाह वाह वाह। मैं अमानत हूँ किसी और की जागीर मगर। है सितम ये तेरे सामान में रखा हुआ हूँ। वाह वाह और एक शेर यूं है कि अपनी आंखों को तेरी एक झलक के बदले। वाह। अपनी अपनी आंखों को आंखों को तेरी एक झलक तेरी के बदले। एक झलक के बदले एक मुद्दत हुई तावान में रखा हुआ हूँ। आहा हा। वाह अपनी आंखों को तेरी एक झलक के बदले वाह वाह, क्या एक तावान। मुद्दत हुई तावान में। तावान में रखा हुआ हूँ। और ऐसा मुजरिम हूँ रिहाई का तलबगार नहीं। वाह। ऐसा ऐसा मुझे मुजरिम हूँ रिहाई रिहाई के का तलबगार। तलबगार नहीं। चाहतों की तेरे जिंदान में रखा हुआ हूँ। वाह 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 चाहतों की तेरे जिंदान में रखा हुआ हूँ। और ये जरूरी तो नहीं है कि जबां पर लाऊं। वाह। ये जरूरी तो ये नहीं है जरूरी तो नहीं है कि ज़बां कि पर लाऊं। जबां पर लाऊं। पर लो, मैं मीर के दीवान में रखा हुआ हूँ। क्या बात है, वाह 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 ये जरूरी तो नहीं है कि जबां पर लाऊं। वाह। पर लो, मैं मीर के दीवान में रखा हुआ हूँ। हम्म, और मुंतजिर हूँ मेरी तकमील का हासिल हो शरफ। वाह। मुंतजिर हूँ मेरी तकमील का हासिल हो शरफ। चाक पर रक्सा हूँ इम्कान में रखा हुआ हूँ। हाँ 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 हाँ। चाक पर रक्सा हूँ इम्कान में इम्कान रखा में हो। रखा हुआ हूँ। और इस गजल का आखिरी शेर के, मैं हूँ रखा हुआ चाहत के नेहा खानों में। वाह। मैं हूँ रखा हुआ चाहत के। चाहत के नेहा खानों में। मुद्दतों से किसी अरमान में रखा हुआ हूँ। हाय 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 हाय, क्या नाजुक, क्या अच्छा शेर भाई, मुबारक। वाह 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 वाह। मुद्दतों से किसी अरमान में रखा हुआ क्या हूँ। बात है, वाह 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 वाह। लखनऊ से जहां आरा सलीम साहिबा देख रही हैं, आदाब कह रही हैं, छोटी बहर की खूबसूरत गज़ल बहुत उम्दा। वाह वाह वाह। किश्वर शमशाद साहिबा सलाम कह रही हैं आपको श्रीनगर से। बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, इसी तरह आप ज़रूर बताएं कि आप कहाँ से देख रहे हैं। और जनाब, बस आपने फड़का दिया, थोड़ी सी बात हो जाए फिर और गज़ल की तरफ जाएंगे। जी 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 जी। शायरी तो बड़ी ज़बरदस्त हो रही है, आपने जो बड़ी नुमाइंदा शायरी दोहा कतर में हो रही है, नो डाउट अबाउट इट। बड़े अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, लोग मान रहे हैं कि साहब जी जी। खलीज में जो शायरी दोहा में जो अदबी माहौल है, उसका क्या कहना, बहुत अच्छे। सारे जी दोस्त हमारे वहाँ बहुत अच्छी तरह शायरी कर रहे हैं, बहुत कर रहे हैं। मगर शायरी से परे नस्र पर भी कोई काम हो रहा है। ख़ुद आपकी नस्र बड़ी सुथरी है, बड़ी अच्छी, बड़े अच्छे रिव्यूज़ जी लिखे हैं जी। आपने, अल्हम्दुलिल्लाह तबसरा मेरी किताब पे बहुत अच्छा लिखा है। तो कोई किताब इस सिलसिले की भी आने वाली है जी आपकी? जी। इस साल के आखिर तक इंशाल्लाह मज़ामीन पर मुश्तमिल किताब आएगी मेरी। वाह। तकरीबन 25-30 मज़ामीन हैं। तो कुछ और लिख लूंगा, और इस साल में जो है इंशाल्लाह इरशाद का बहुत प्लान अच्छा, है। बहुत जी अच्छा, जी। बहुत अच्छा। और मज़ामीन और नस्र के हवाले से बात की जाए, तो तहकीक के हवाले से बात की जाए, तो बड़ा अहम काम अजीज नबील का है,
नदीम माहिर का है इस सिलसिले में काम। नदीम बाहर का है जी। और जी जी, और हमारे दोस्त हैं शाहिद नदवी, उनका भी इस सिलसिले में बड़ा अहम काम है। अच्छा अच्छा। नस्र पे उबैद ताहिर का भी अहम और काम ताहिर है। का, अच्छा जी हाँ। जी जी, अच्छा काम है। बल्कि हाँ। अजीज नबील ने तो कई साल तक बाज़ाब्ते एक रिसाला निकाला दस्तावेज के नाम से। अच्छा अच्छा। हाँ, तो ये तहकीकी काम जो है काफी अच्छा है माशाल्लाह। या अच्छा हाँ, ये और सवाल। अफसाने की बात हो रही थी, तो मैं हाँ यूं कहता चलूं कि यहाँ हुआ करते थे शमीम हैदर जौनपुरी। हाँ। तो बड़े अच्छे अफसाने लिखते थे, उनका मजमुआ भी आया है। हम्म। तो अफसाने भी लिखे गए हैं। फरीदा अंसारी भी कतर में थी, अभी इंडिया चली गई, उन्होंने भी बड़े अच्छे अफसाने लिखे हैं, उनकी भी किताबें आई हैं। तो इस तरह से अफसानों पर भी काम हुआ है। काम हुआ है, मगर अजीज़ नबील और नदीम माहिर, हमारे ये दोनों करम फरमा दोस्त हैं, इनकी चीज़ें पढ़ने को मिल रही हैं क्योंकि ये सोशल मीडिया पे हैं और शेयर कर रहे हैं जी अच्छी जी तरह। बाकी जो जी नाम जी। आप बता रहे हैं, या तो ये रिटायर हो गए और ये या हमारी पहुंच में नहीं हाँ, है। कुछ तो रिटायर हो गए, हाँ। तो इन लेकिन बस लोग, ये है ये कि लोग, हाँ। तमाम लोग नहीं हैं सोशल हम्म। मीडिया पे। हाँ जी तो हमारे उस्ताद दोस्त अतीक अंजर साहब का भी नाम लिया जा रहा था। अतीक भाई जी आ जी जी। गए और आदाब कह रहे हैं, दुआ कतर से। बहुत सलाम, जी अच्छा जी जी। प्रोग्राम चल रहा है, बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक बख्शी भाई हमारे करम फरमा हैं, और दुबई, ये दिल्ली नोएडा से देखा चाहते हैं। अभी उठे नहीं हैं मेरे ख्याल में, चाय पी रहे हैं तो अभी बताएंगे। तो फारूक बख्शी भाई भी बड़े अच्छे दोस्त हैं। और आपका शेरी मजमूआ दस्तरस दो जी 2014 में आया था। जी जी मुशायरे तो आप बरसों से पढ़ रहे हैं, तो ये किताब जी। इतनी देर से क्यों आई? शेर बस इंतखाब, उम्दा इंतखाब हो जाए, बस इस सिलसिले इस चक्कर में देर हुई कि जरा और बेहतर इंतखाब कर लें। लिखने का सिलसिला तो अरसे से था, अभी बहुत सारा कलाम अभी भी है। तो इंशाल्लाह दूसरा मजमूआ भी जो है जल्द अनकरीब आना ही होगा। इंशाल्लाह शायद हो। जी जी जी। खुर्शीद अली भाई बहरीन से कह रहे हैं कि जावेद भाई, उर्दू की खिदमत बस हर तौर पर होती रहनी चाहिए, मुबारकबाद। कोलकाता से हमारे जवान दोस्त मोहम्मद फिरोज देख रहे हैं, आपको सलाम कह रहे हैं। अच्छा वालेकुम जनाब, सलाम। पहले मजमूए की शानदार कामयाबी के बाद पसे दस्तरस का तजुर्बा कैसा रहा आपका, ये बताइए। उस प्रोग्राम में मैं शामिल था, मेरे आने जी के जी बाद जी। क्या हुआ? नहीं, कुछ हुआ नहीं, बस ये है कि पसे दस्तरस की शायद अभी पूरी किताबें आई भी नहीं है इसकी, शायद पाकिस्तान में हुई। हाँ, पाकिस्तान में और भी आप कह रहे थे हाँ, इंडियन पब्लिकेशन भी होगी इसकी। जी जी, इंडियन है। और फिर इसी साल में इंडियन पब्लिकेशन भी इसकी और मजामीन का इजाफा उसमें करेंगे। कई हाँ मजामीन और भी हैं। हाँ। तो इंडिया से भी जो है उसकी इशाअत होगी। और पस दस्तरस ये नाम किताब का नदीम सिद्दीकी साहब ने दिया, उनसे मशवरा किया मैंने, बॉम्बे में हैं, बड़े उम्दा सहाफ़ी हैं। हम्म। तो उनसे कहा कि भाई मज़ामीन पर मुश्तमिल एक किताब जो मेरे ताल्लुक से मज़ामीन हैं, जमा वो हुए। किताब लाना चाहता हूँ। तो चंद नाम लिखा मैंने, फिर मशवरे में अजीज नबील को भी शामिल रखा। तो बेशतर अब आपकी राय ये आई कि भाई तुम्हारा शेरी मजमूआ दस्तरस आया है, तो क्यों नहीं इसका नाम पसे दस्तरस रख दो। अच्छा नाम है, बहुत, हमें भी बहुत जी जी। पसंद है जी। जी। और आसिफ शफी इस सिलसिले में बड़ी मुआवनत करते रहे, कोऑर्डिनेशन उनके तवज्जुह से पाकिस्तान से होता रहा, हम्म। और फिर इसकी इशाअत हुई। बहुत और अच्छी। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने जो है इसका जिम्मा लिया, जिम्मा इसकी तरतीब का जिम्मा दे, लिया। हाँ दिया, दे दिया गया जिम्मेदारी, समझे। मगर माशाल्लाह बड़ी अच्छी ये किताब आपकी छपी। मोहब्बत है सर। और जी मज़े की बात मैं आपको बताऊं कि कल रात मैं ढूंढ रहा था किताब, तो जी जी दो दो जिल्द ही ली थी हमने खुद के, भाई वजन की वजह से नहीं जी लिया। जी एक जिल्द जो है वो दिल्ली में किसी दोस्त ने मांग ली मुझसे। जी अब जी। किसने मांगी थी मुझे याद नहीं। और दूसरी जिल्द मैं ये समझ के यहाँ आया कि दो जिल्द तो है मेरे पास, तो एक जिल्द मैं यहाँ लोकल लाइब्रेरी को हमने डोनेट कर दी। और कल रात जब चलिए, मुझे, मेरी खुशबख्ती है हाँ कि नहीं, कनाडा की मैं लाइब्रेरी में मेरी किताब है। कि मैं जब ढूंढने खड़ा हुआ तो दोनों किताब नहीं। और बड़ी मुसीबत कि भाई ये क्या हुआ, तो कहाँ है किताब, कहाँ है, तो बहुत फिर याद आया कि साहब वो किताबें तो दोनों डोनेट हो गई। तो इंशाल्लाह जब फिर मुलाकात होगी तो मैं दूसरी कापियाँ ले लूँगा। जी जी हाँ, जी। नियाज जराजपुरी भाई कह रहे जवा साल बाकमाल शायर अथर जिया मरहूम के बारे में कुछ। अथर जिया साहब कौन थे? मेरी मुलाकात नहीं अथर थी। अथर जिया, अथर जिया हमारे दोस्तों में थे, जवानी में उनका इंतकाल हो गया। और बहुत ही उम्दा शायरी करता था वो शख्स।
हम्म। यहाँ दोहा बहुत दिनों तक नहीं रहे वो, 8-10 साल रहे होंगे बमुश्किल, लेकिन जितने भी दिन रहे उन्होंने अपनी शनाख्त कायम की जी। दोहा के शेरी व अदबी मंजरनामे पर। वाह वाह। बहुत ही उम्दा शायरी, हाँ, उनके ताल्लुक से अजीज नबील ने एक किताब भी तरतीब दी है, हिंदुस्तान से भी किताब तरतीब दी गई है, तो बहुत ही उम्दा शायर। नसरीन हमजा अली साहिबा बिदार, कर्नाटक में मेरे ख्याल में जगह है। जी जी, हाँ, कर्नाटक में है। वहाँ से देख रही हैं और आपको सलाम कह रही हैं, कह रही माशाल्लाह बेहतरीन गुफ्तगू। मोहतरमा उर्दू और सलाम। इंग्लिश दोनों की शायरा हैं, अच्छी शायरा हैं, संजीदा शायरा। हाँ। हुजूर वाला लिखा कीजिए कि कहाँ से देख रही हैं। नसरीन मेरे जानने वाली पांच हैं समझे? मगर मैं क्योंकि जानता हूँ नसरीन हमजा अली को, इसलिए मैंने बता दिया। और आप बड़ी सुथरी माशाल्लाह नज़्म गज़लें तो आपकी क्या कहने, अभी आपने सुनाई समझे साहब। और बहुत ही अच्छी गज़लें आपकी बेहतरीन हैं, बड़ी अच्छी गज़लें कहते हैं आप, कामयाब गज़लें। वाह। नज़में बहुत भी कही शुक्रिया। होंगी आपने? बहुत कम, नज़में बहुत कम कही। कोई नज़्म याद है? अभी कुछ याद नहीं है, माजरत। नज़्म याद नहीं। तो ये बताइए कि तख्लीक के लिए क्या इश्क लाजमी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। यानी ये आप इसको कहते हैं सफ़ेद झूठ। अब जरूरी नहीं है। हाँ, हाँ, ये नहीं, कभी और ये जरूरी रहा हो, लीजिए ये हमने आपकी नहीं बात। कहा। शायर जो है वो हमेशा होता है, हमेश उसके नाम के साथ लगा रहता है, अब और पिछला नहीं होता समझे। आप नहीं, आप हमेशा तो जवान है समझे। तो मैंने तो इन जनरल आपके चोर की दाढ़ी में तिनका, आपने अभी अभी के इश्क का क्यों ले लिया? मैं तो पूछ रहा हूँ कि इश्क क्या लाजमी है शायरी के लिए, तख्लीक के लिए? आपका तजुर्बा क्या कहता है? यानी जब आपने किया तो उस वक्त क्या लाजमी था? नहीं, उस वक्त भी लाजमी नहीं था, लेकिन दिल पर कोई ना कोई असर, करता है। कोई कैफियत अगर छोड़ जाए तो लाजिम हो जाता है वो अशार की सूरत में जो है उसको ढालना, कलम कागज पे लिखना। तो लेकिन अब जो सूरत हाल है, अब उस इश्क से, जमाने का इश्क, जमाने की सूरत हाल जो है, वो इश्क ज्यादा अहम है। वाह वाह। नहीं, इश्क मेरे ख्याल में फनकार के लिए इश्क हर दौर में ज़रूरी है। बगैर जी इश्क जी, के उसके अंदर वो वो जज्बात नहीं जज्बा होंगे। पैदा नहीं होता। जी जी हाँ। जी जी इश्क चाहे उसी की मेराज जो है वो इश्क हकीकी है जी। जी जी। तो मगर शुरुआत जो है वो तो महल्ले की है समझे साहब, वहाँ से शुरू होकर। तो चलिए साहब, कोई इश्किया गज़ल सुना दें, आपको हमने इश्क पे इतना वार्म अप कर दिया जी साहब। इश्किया गजल तो अब जो है लिखना तो होता नहीं है, बस ये है कि कोई आ, कोई एक गजल सुनाता हूँ। जी जी यहाँ दोस्तों ने बहुत पसंद किया है, जी। तो वो सुनाता हूँ। हम्म। मतलब यूं है कि शहर का हाल सुनाएंगे चले जाएंगे, वाह। शहर का हाल हाल सुनाएंगे सुनाएंगे चले चले जाएंगे, हम तो आईना दिखाएंगे चले चले जाएंगे। जाएंगे। वाह वाह। शहर का हाल सुनाएंगे चले जाएंगे, हम तो आईना दिखाएंगे दिखाएंगे चले। चले जाएंगे, और होगी औरों को तेरे दर की इजाजत दरकार, वाह। होगी औरों को और तेरे दर की इजाजत दरकार, हम तो जब चाहेंगे आएंगे चले जाएंगे। क्या बात है, वाह वाह वाह। होगी औरों को तेरे दर की इजाजत दरकार, हम तो जब चाहेंगे आएंगे चले जाएंगे, और तिनके तिनके से नई बस्तियां जोड़ेंगे हम, वाह। तिनके तिनके से नई नई बस्तियां बस्तियां जोड़ेंगे। जोड़ेंगे हम, आप तो आग लगाएंगे चले चले जाएंगे। जाएंगे। अच्छा शेर है साहब, वाह वाह। आप तो आग लगाएंगे चले जाएंगे, और हम तेरा जश्न मनाएंगे तेरी आमद पर, वाह। हम तेरा जश्न मनाएंगे तेरी आमद तेरी पर आमद पर, लोग आवाज उठाएंगे चले चले जाएंगे। जाएंगे, वाह लोग आवाज उठाएंगे चले जाएंगे, और उनका क्या और बसा लेंगे नई एक दुनिया, वाह। उनका क्या और बसा लेंगे नई एक दुनिया, मुझको दीवाना बनाएंगे चले जाएंगे, वाह। अच्छी से। उनका क्या और बसा लेंगे नई एक दुनिया, हम्म। मुझको दीवाना बनाएंगे चले जाएंगे, वाह और ये शेर बतौर खास के हाशिए पर नहीं ठहरेंगे तेरी महफिल में, वाह। हाशिए पर
नहीं ठहरेंगे। नहीं ठहरेंगे तेरी महफिल में, बोरिया अपना उठाएंगे चले जाएंगे। क्या बात है, वाह। बोरिया अपना उठाएंगे। उठाएंगे चले जाएंगे, और हम वो दरवेश सिफत ठहरे के दस्तक के बाद। वाह। हम वो दरवेश सिफत सिफत ठहरे के ठहरे दस्तक के दस्तक। बाद एक आवाज लगाएंगे चले जाएंगे। वाह। एक आवाज लगाएंगे चले जाएंगे। और इस गजल का आखिरी शेर के जाने क्या माना वो मफहूम निकालेंगे सब। वाह। जाने क्या माना वो माने मफहूम निकालेंगे सब, हम तो अशार सुनाएंगे चले चले जाएंगे। जाएंगे। वाह 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 वाह। जाने क्या माना वो मफहूम निकालेंगे सब, हम्म। हम तो अशार सुनाएंगे चले जाएंगे। वाह वाह वाह। हमारे बहुत शुक्रिया। करम फरमा दोस्त फारूक बख्शी भाई देख रहे हैं और सुन रहे हैं। फारूक बख्शी भी बहुत ही यानी कौन मश्क शायर और बड़े अच्छे इनके मैं पढ़ने का वाकिफ हूँ अंदाज भी, इनका। जी हाँ, बहुत अच्छा, जी बहुत जी अच्छे हाँ। दोस्त। मारूफ नाम है माशाल्लाह। फारूक बख्शी भाई बहुत अच्छे हैं, हाँ। जी। और गज़ल सुनाइए साहब, बड़ी ज़बरदस्त गज़लें आप सुना रहे हैं, जी सुनाइए। अ, बहरहाल एक गजल यूं है कि कहानी खत्म हुई दास्तान बाकी है। वाह वाह। कहानी ख़त्म हुई खत्म हुई दास्तान बाकी है। दास्तान बाकी है, सफर तमाम हुआ है थकान बाकी है। आहा। सफर तमाम हुआ है थकान बाकी है। थकान बाकी है। और वजाहतों का हुआ खत्म सिलसिला लेकिन, हम्म। वजाहतों का वाह हुआ खत्म सिलसिला लेकिन, जो फासला था अभी दरमियान बाकी है। वाह। जो फासला था अभी दरमियान बाकी है। दरमियान बाकी है। और कमी नहीं है मेरे रख रखाव में कोई, कमी नहीं है मेरे रख मेरे रख रखाव में। रखाव में कोई, हवेलियां जो नहीं खानदान बाकी है। आहा हा, क्या शेर है साहब, हवेलियां वाह। जो नहीं खानदान बाकी है। फिर सुनाए साहब, अच्छा शेर है, बहुत अच्छा शेर। कमी नहीं है मेरे रख रखाव में कोई, वाह वाह वाह। कमी नहीं है मेरे मेरे रख रख रखाव रखाव में। में कोई, हवेलियां जो नहीं खानदान बाकी है। ये और बात तेरे हक में फैसला है मगर, वाह। ये और बात तेरे हक में तेरे हक फैसला में है। फैसला है मगर, ये भूल मत अभी मेरा बयान बाकी है। हाय हाय हाय, अच्छा शेर है साहब, ये वाह। और बात तेरे हक में फैसला है मगर, ये भूल मत अभी मेरा मेरा बयान। बयान बाकी है। वाह शेर कि अभी तो लौटना मुमकिन नहीं मुकद्दर में, वाह। अभी तो लौटना लौटना मुमकिन नहीं मुकद्दर मुकद्दर में। में, जरूरतों का वतन में जहान बाकी है। आहा हा। जरूरतों का वतन में जहान जहान बाकी। बाकी है। वाह वाह वाह। जरूरतों का वतन में जहान बाकी है। चंद अशआर और समाअत फरमाए कि जरूरतों की नई गठरियां उठाते हुए, वाह। जरूरतों की नई नई गठरियां गठरियां उठाते। उठाते हुए मैं लौट आया हूं रोता हुआ रुलाते हुए। वाह वाह। जरूरतों की नई गठरियां उठाते हुए मैं लौट आया हूं रोता हुआ रुलाते हुए। और गए दिनों के ताल्लुक का तज़किरा जो हुआ, वाह। गए दिनों के ताल्लुक का ताल्लुक का तस्करा जो। तज़किरा जो हुआ, वो आप दीदा हुआ दास्तां सुनाते हुए। आहा हा। आहा। गए दिनों के ताल्लुक का तज़किरा जो हुआ, वो आप दीदा हुआ दास्तां दस्तन से। सुनाते हुए। और तबाहियों का नई एक पेश खीमा है, वाह। तबाहियों का नई एक पेश खीमा है। अभी हुजूम जो गुजरा है खाक उड़ाते हुए, आहा हा। अभी हुजूम जो गुजरा है खाक उड़ाते हुए। और भुला दिया गिले शिकवे तमाम रंज किया, वाह। भुला दिया गिले शिकवे तमाम रंज किया। वो रूपरा जो नजर से नजर मिलाते हुए, क्या बात है, वाह वाह वाह। भुला दिया गिले शिकवे तमाम रंज किया। वो रूपरा जो नजर से नजर मिलाते हुए। और ये कौन सोच पे काबिज है मेरी खलवत में, वाह। ये कौन सोच पे काबिज है मेरी मेरी खलवत खिदमत में। में। ये किसका खौफ है खुद से निगाह मिलाते हुए, वाह। ये किसका खौफ है खुद खुद से से निगाह मिला। निगाह मिलाते हुए। और ये शेर के वो कैसे लोग थे आखिर हमारी बस्ती में, वाह। वो कैसे कैसे लोग। लोग थे आखिर हमारी बस्ती में, गुजरते जाते थे हंसते हुए हंसाते हुए। हाय हाय, क्या बात है, वाह। वो कैसे लोग थे आखिर हमारी हमारी बस्ती। बस्ती में,
गुजरते जाते थे हंसते हुए हंसाते हुए, और मुकाबले में बहुत पेश पेश थे जो मेरे। वाह। मुकाबले में मेरे बहुत देश। पेश पेश थे जो जी जी। मेरे। मैं रो पड़ा हूं उन्हीं को गले लगाते हुए। वाह वाह वाह। मैं रो पड़ा हूं उन्हीं को गले ये। लगाते हुए। और ताल्लुकात का आखिर भरम तो रखना था। वाह। ताल्लुकात का आखिर भरम तो हम तो रखना रखना। था, सो हमने सोचा बहुत आईना दिखाते हुए। आहा। आहा। ताल्लुकात का आखिर भरम तो रखना था, वाह वाह वाह। सो हमने सोचा बहुत आईना आईना दिखाते दिखाते हुए। हुए। वाह। आखिरी शेर है कि गुरूर खाक में तहलील हो गया यकलख्त। वाह। गुरूर खाक में तहलील हो गया यकलख्त, वो आ गया था जो मख्तल में मुस्कुराते हुए। आहा हा। वो आहा। आ गया था जो मख्तल में मुस्कुराते मुस्कुराता। हुए। अच्छा शेर है साहब, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। बहुत शुक्रिया क्या जनाब। बात है, वाह वाह वाह। कितने खूबसूरत अशार, मुकम्मल और बहुत शुक्रिया मुयस्सा जनाब। गज़ल, क्या कहने, वाह वाह वाह। ये बताइए साहब, अभी गज़ल की गुंजाइश अभी रहती है, ये बताइए कि आप ताजिर हैं पेशे से, अत्तार हैं। मेरे ख्याल जी में जी। अहमद अशफाक अत्तार लिखना चाहिए आपको। अब टाइम है जैसा, फरीदुद्दीन अत्तार के बाद किसी ने नहीं लिखा अत्तार जैसा। तो आप अत्तार हैं पेशे से, ये खुशबू और अतरियात की बिजनेस का ख्याल कैसे आया? आ, मेरे ख्याल में इससे अच्छा बिजनेस हो नहीं जब सकता, मगर कैसे आपको जी, ख्याल? जब जब हिंदुस्तान में था और बाहर आने का प्लान किया, इरादा हुआ, जी में ख्याल आया, ख्वाहिश हुई, तो बस वहीं ये जहन में आई बात कि या अल्लाह कोई बाहर का मामला तो ठिकाने नहीं देता, पता नहीं किस काम के लिए जाओ और कौन सा काम मिलता है, क्या करना पड़ता है। तो बस ये है कि दुआ की अल्लाह से कि या अल्लाह कोई ऐसा काम मिल जाए या ऐसा कुछ करने को मिले जो बड़ा नफीस हो, साफ सुथरा काम हो। वाह उसमें वाह। अल्लाह ने वो जो है मेरी मुराद पूरी की। वो मेरी बहुत। ख्वाहिश जो है पूरी हुई। हम्म। और वो नौकरी का सिलसिला, इब्तिदा में नौकरी की, 20 साल तो नौकरी की। हम्म। और फिर उसके बाद फिर अपना काम शुरू किया। बहुत अच्छे, बहुत मुबारक। जी इस कारोबार में अल्लाह आपको तरक्की, मज़ीद जी मज़ीद तरक्की दे। जी इसमें सबसे ज़्यादा जज़ाकल्लाह। फ़ायदा दोस्तों का है, हुआ है जावेद दानिश समेत के साथ जब मुलाकात होती है। एक एक बैग, एक थैला अतरियात का हम लोगों को पूरे साल के लिए मिल जाता है कि साहब अब नेक्स्ट मुलाकात तक इसको इस्तेमाल कीजिए जी साहब। और जब जब इस्तेमाल करते हैं दिल से आपको दुआ देते हैं जी साहब। वाकई जज़ाकल्लाह। नफीस काम है, बहुत अच्छा। और बड़ी, यानी जो खुशबू की सिलेक्शन भी जो है, ऊद और जी अंबर जी जो है, वो एक से एक बढ़कर जी साहब। जी जी। वाह वाह वाह, क्या बात है। तो एक गज़ल और सुना दीजिए, अभी मेरे पास थोड़ा सा वक्त है। अपनी पसंद की गज़ल सुना दीजिए। आ, ये एक गजल और। जबकि मंजूर है इल्जाम शिकायत कैसी। वाह। जबकि मंजूर जबकि है मंजूर है इल्जाम इल्जाम, शिकायत कैसी। शिकायत कैसी, तुझको तजदीदे ताल्लुक में निदामत कैसी। आहा। क्या बात है। जबकि मंजूर है इल्जाम शिकायत शिकायत कैसी। कैसी, तुझको तजदीदे ताल्लुक में निदामत कैसी। और दस्तरस में हूं तेरी फिर ये तजब्जब कैसा। आहा। दस्तरस में हूं तेरी फिर ये तजब्जब कैसा। खौफ खो देने का और पाने की हसरत कैसी। आय हाय, क्या शेर है साहब, वाह वाह वाह, फिर सुनाए साहब, क्या दस्तरस जबरदस्त। में हूं तेरी फिर फिर ये ये तजब्जुब कैसा। तजब्जब कैसा। खौफ खो देने का और पाने की हसरत कैसी। वाह वाह वाह। और उसकी फितरत में सदाकत है, सो हक बोलता है। वाह। उसकी उसकी फितरत फितरत में में सदाकत है, सदाकत है, सो हक हक बोलता बोलता। है। वो तो आईना है, आईने पे हैरत कैसी। आहा हा। क्या बात। उसकी फितरत में सदाकत है, सो हक बोलता है। हम्म। वो तो आईना है, आईने पे हैरत कैसी। और ये शेर है कि जब तेरा कस्द ही कूचे से निकल जाना है। हम्म। जब तेरा कस्द ही कूचे से निकल जाना है, दिल के रखने को फकत मुझसे इजाजत कैसी। हाय हाय, क्या बात है। जब तेरा कस्द ही कूचे से निकल जाना है, हम्म। दिल के रखने को फकत मुझसे इजाजत कैसी। हम्म। और हल हुए थे तेरी ईमा पे मसाइल जबकि।
वाह। हल हुए थे तेरी तेरी ईमा ईमान पे पे मसाइल। मसाइल, जबकि तेरी तहरीर में वो पहली सी हिद्दत कैसी। आहा हा। तेरी आहा। तहरीर में वो पहली सी वो हिद्दत कैसी। पहली सी हिद्दत कैसी, और तमकिनत एक बुरी शय है इसे कम कर ले। हाय हाय। तम तमकिनत कनत। एक बुरी शय है इसे इसे कम कम कर कर ले, ले। खाक हो जाएंगे हम लोग रौनक कैसी। क्या बात है, फिर सुनाए साहब, जबरदस्त शेर है, वाह। तमकिनत एक बुरी शय है इसे कम कर ले, कर दे। खाक हो खाक हो गई। जाएंगे हम लोग रौनक रौनक कैसी। कैसी। वाह। वाह। और क्या दरमिया कहना सर। एक खलासा है बड़ी मुद्दत से। वाह। दरमिया एक एक खलासा खलासा है है बड़ी बड़ी मुद्दत मुद्दत से। से, फिर मुलाकात पे है जाने मुसर्रत कैसी। आहा। फिर मुलाकात पे है जान जाने सर। मुसर्रत कैसी। अ, चंद अशआर के मेरी तबाही के असबाब देखने के लिए, हम्म। मेरी तबाही के असबाब देखने के असबाब लिए। देखने के लिए वो आए हैं दिले बेताब देखने के लिए। आहा। हजारों ख्वाहिशें कुर्बान करनी पड़ती हैं, वाह। हजारों ख्वाहिशें कुर्बान कुर्बान करनी करनी पड़ती पड़ती। हैं हरीर अतलसों के ख्वाब देखने के लिए। वाह वाह वाह। न जाने कितने चिरागों की लौ बुझाई है, वाह। न न जाने जाने कितने चिरागों की चिरागों लौ की बुझाई। लौ बुझाई है कबीला अपना फतह याब देखने के लिए। वाह। कबीला वाह। अपना फतह याब देखने देखने के के लिए। लिए। और ये शेर जिसकी आप फरमाइश कर रहे थे कि उधर से इधर से तुम भी उधर, हम भी छत पे आ जाएं। वाह। उधर से तुम भी इधर, हम भी छत पे आ जाएं, जाए। हसीन रात में महताब देखने के लिए। क्या बात है, वाह 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 वाह, हसीन खूबसूरत रात शेर। में मेहताब देखने के महताब लिए। देखने के लिए, और निचोड़ने की उसे जिद है रेत से पानी। आहा हा। निचोड़ने की उसे उसे जिद है। जिद है रेत से पानी, उदास खेतियां सैराब देखने के लिए। आहा हा। उदास खेतियां सैराब देखने के लिए। और मक्ते पर अपनी बात खत्म करता हूं कि चलो मदीने चलें दिल है मुस्तरिब अशफाक। आहा हा, सुभान अल्लाह। चलो मदीने चलें दिल है दिल है मुस्तरिब अशफाक। मुस्तरिब अशफाक, वहां के गुंबदो मिहराब देखने के लिए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। वाह वाह वाह। बहुत बहुत साहब, शुक्रिया। दोहा कतर मुझे वाकई बहुत पसंद है, खूबसूरत जगह है। मगर खलीजी सूरत हाल ने हालात ज़रूर बदले होंगे। स्ट्रेस वाली तगोदों में आप सुकून के लिए क्या करते हैं? पुरसुकून हैं आप? नहीं नहीं, कतई नहीं, पुरसुकून तो नहीं है जहन। यकसुई नहीं हो पाती है कुछ लिखने पढ़ने का काम। जिंदगी हालात मत यूं कह लीजिए कि रोजमर्रा की जिंदगी भी नासिर। मुतासिर होती है जहनी तौर पे, तो सुकून तो नहीं है। हम्म। लिखने पढ़ने का काम जो होना चाहिए जिस तरह से, वो नहीं होता ये अभी के जो हालात हैं उसमें। मौजूदा सूरत हाल में। अगरचे ये कतर तो पुरअमन है, अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक है यहाँ, ताहम जो खित्ते की जो सूरत हाल है उससे परेशानी तो होती है। परेशानी होती है। जी। सक्सेस यानी जफरयाबी जो है, आपके नज़दीक क्या है? खुद को कामयाब तस्वुर करते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह से जो कुछ मांगा सो अल्लाह ने दिया, और मैं खुद को कामयाब तस्वर करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। जी जी जी। उर्दू की चपकलिश से परे, जिंदगी से कोई गिला? एनी रिग्रेट्स? नहीं नहीं, कतई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नहीं, जिंदगी से कोई गिला नहीं है, अल्लाह से जो मांगा सो अल्लाह ने दिया, मैं खुश हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वाह 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 वाह। जी 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 जी। जिगर अहमद अशफाक भाई, अमीक दिल से आपका शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आपने न सिर्फ अपना कीमती ऊद अंबर वाला वक्त दिया, बल्कि इत्र बेज गज़लें भी सुनाई। आपकी माशाअल्लाह, मोहब्बत है खूब सर, लिखा। आपने ये मौका इनायत फरमाया। जी साहब। हाँ, बहुत शुक्रिया। जी जी। नए लिखने वालों के लिए कोई एक जुमला? नए लिखने वालों के लिए एक जुमला ये है कि हम असर शोरा ही नहीं, क्लासिकी शोरा को भी, उस्ताद शोरा का भी मुताला करें। जरूर। बस यही कहना मेरा, ये। मुताला बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया पर जो है भरोसा ना करें, वाह। किताबों का मुताला करें। वाह। दोस्तों, आप सबका भी फर्दन फर्दन शुक्रिया। हर शंबा सैटरडेज मेरी सुबह और आपकी शाम, आप न सिर्फ हमारी आवारगी को वक़ार बख्शते हैं, बल्कि अपनी दोस्ती का भरम भी रखते हैं। अपने अहबाब
और उर्दू के ताज़ादम शहसवारों को आवारगी पे राग़िब किया करें। साथ ही हमारी यूट्यूब चैनल आवारगी विद दानिश को सब्सक्राइब करने का हुनर भी बताया करें कि दिल से दिल को राह और चिराग से चिराग तादेर रोशन रहा करता है। अगले हफ्ते यहाँ हम लोगों के एक मुस्लिम लिटरेरी फेस्टिवल है, इसमें मेरी हाज़िरी है, इसीलिए आवारगी से छुट्टी की दरख्वास्त। 15 अगस्त हमारे मायानाज मेहमान होंगे प्रोफेसर सग़ीर अफ़राहीम। ये ख़ुसूसी प्रोग्राम मरहूमा सीमा सग़ीर को खिराज अक़ीदत होगा, ज़रूर शरीक हों। और अब तो जाते हैं बुतकदे से मीर, फिर मिलेंगे अगर खुदा लाया। तो लेट मी रैप अप भाई, 1 मिनट। हजरात, नवाजिश करम खुशबाश। 1 मिनट साहब।